नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रीफ। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज पुंछ का दौरा कर वहां पाकिस्तानी गोलाबारी से हुए नुकसान का जायजा लिया। उपराज्यपाल ने गोलाबारी से प्रभावित हुए परिवारों से भी मुलाकात की और अब साथ ही साथ गोलाबारी में अपने जो लोग खो दिए हैं अपनों ने, उनके परिवार वालों से भी सहानुभूति व्यक्त की गई। उपराज्यपाल ने बताया कि सरकार गोलाबारी पीड़ितों की हर संभव मदद करने को प्रतिबद्ध है और जल्द ही मुआवजा देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। पुंछ के गुरुद्वारा साहिब में उपराज्यपाल ने अपने संबोधन में बताया कि पहलगाम हमले के बाद देश भर के लोगों ने यहां पाकिस्तान के खिलाफ अपना गुस्सा दिखाया। गुस्सा उबाल पर उनका रहा। हर कोई इस आतंकी मुल्क के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहा था। हमारे सशस्त्र बलों ने 6 और 7 मई की मध्यरात्रि को पाकिस्तान में तबाही मचाकर उसके कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने के साथ साथ कई आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया। उपराज्यपाल ने बताया कि यहां पुंछ और राजौरी के इलाकों में पाकिस्तानी गोलाबारी से लोगों को बेहद नुकसान उठाना पड़ा है और सरकार पीड़ित परिवारों की हर संभव सहायता और पुनर्वास करने के लिए प्रतिबद्ध है। जिन लोगों ने इस गोलाबारी में अपनों को खोया है, उनके परिवारों के एक एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी जल्द दे दी जाएगी। एक्सपेंडिचर सुरक्षा से संबंधित व्यय के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के हर इलाके में मैं गया था। पुंछ राजौरी नहीं आ सका था, इसलिए हम और चीफ सेक्रेटरी साहब और हमारे प्रशासन के अनेक वरिष्ठ अधिकारी हैं। मौके पर आकर के हमने अपनी आंखों से देखा है और उस दर्द को हमने महसूस किया है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है, लेकिन अधिकतम आर्थिक सहायता जिन्होंने अपने परिजन खोए हैं उनको जितनी दी जा सकती थी वो सबको दे दी गई है। जो घायल थे उनको भी अनुमन्य सहायता राशि प्रदान कर दी गई है। ईश्वर की कृपा से घायलों में सभी लोग ठीक हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। एक बड़ा फैसला हम लोगों ने किया है कि जो भी पाकिस्तान की बमबारी में है जम्मू कश्मीर के नागरिक, उनके नेक्स्ट ऑफ किन, उनके एक परिजन को सरकारी नौकरी अविलंब हम देंगे। बंकर की जरूरत है। अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक प्रेजेंटेशन किया है, उसको भी एसआरई सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर के तहत अब जरूरतें ज्यादा महसूस हो रही तो उस काम को भी प्राथमिकता पर लिया जाएगा। अनेक लोगों के घर तबाह हुए हैं, व्यवसायिक प्रतिष्ठान तबाह हुए हैं। भारत सरकार की ओर से पूरा आश्वासन है ऐसे लोगों को रिहेबिलिटेट करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जम्मू कश्मीर प्रशासन बनाएगा। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग अभी आइडेंटिफिकेशन का काम कर रहे हैं। एक बार वो हो जाएगा तो इस प्रक्रिया को भी जल्दी पूरा जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छा काम किया है सर। मुझे फक्र है अपने एडमिनिस्ट्रेशन पर। एक तो राजकुमार थापा जैसे बहादुर अधिकारी ने शहादत दी लोगों की मदद करने में, और नीचे से लेकर के ऊपर तक के सभी अधिकारी, मैं समझता हूँ कि अपनी जान की परवाह किए बिना अवाम की खिदमत में सदैव डटे रहे। बतौर हेड जम्मू कश्मीर एज ए गवर्नर पहले भी 2-3 जगह कहा कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, वाकया जो पाकिस्तान ने एक ब्रूटल एक्ट किया था हमारे पहलगाम में, हमारे इनोसेंट लोग 26 लोगों को शहीद किया, उसके बाद ये वाकया एक बाजानिब था हिंदुस्तान की आर्मी की तरफ से कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए और सबक सिखा भी दिया गया। जैसा 22 अप्रैल की घटना के बाद ही जो बैसरन घाटी में पहलगाम में हुई थी, भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आतंकवादियों और उनके आकाओं को ऐसा सबक मिलेगा जैसा वो सपने में नहीं सोचे होंगे। पूरा देश आज गौरवान्वित महसूस कर रहा है भारतीय सेनाओं पर, जिन्होंने बड़े ही सटीक ढंग से, संवेदनशील ढंग से वहीं आक्रमण किया जहां आतंकवादी थे या उनके कैंप थे। सैकड़ों से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। हमने, भारत की सेना ने आतंकवादियों को निशाना बनाया था, पाकिस्तान ने उसे अपने ऊपर आक्रमण मान करके निर्दोष नागरिकों को, धार्मिक प्रतिष्ठानों को, चाहे वो गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, ताकि समाज में विभेद पैदा हो, इस
घृणित स्तर पर वो उतर आया, हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर उतर आया, तब भारत की सेनाओं ने जो जवाब दिया, पाकिस्तान को ये बात समझ में आ गई कि पाकिस्तान का कोई ऐसा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट नहीं है जो भारतीय सेना के जद में नहीं है। फिर 3 दिन में ही वो घुटने पर आ गया, दुनिया भर में जाकर के रोना धोना शुरू किया, भाई अब बचाइए। भारत कभी भी युद्ध का समर्थक नहीं रहा है। हमारा जो लक्ष्य था उस लक्ष्य को हमने प्राप्त किया है और मुझे लगता है कि पाकिस्तान को भी अभी याद होगा, क्योंकि अब की बार अगर उसने आतंकवादी हमला किया तो मुझे लगता है कि सबक इससे भी। दूसरी ओर उपराज्यपाल ने पुंछ ब्रिगेड मुख्यालय का दौरा कर वहां सेना और बीएसएफ के अधिकारियों और जवानों से मुलाकात की। उपराज्यपाल ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की खुशियां देश के इन वीरों के साथ साझा की और बताया कि आज देश के 140 करोड़ लोग अपने सशस्त्र बलों पर गर्व कर रहे हैं। उपराज्यपाल ने यह भी बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सशस्त्र बल के प्रति यहाँ देश का जो बच्चा है, देश की जनता है, उसकी प्रतिबद्धता व विश्वास और गहरा हो चुका है। जैन सर, इंस्पेक्टर सचिन हटकर 53 बटालियन बीएसएफ सर। जैन सर। तेज साहब, एसआई उधर गाड़ी 53 बटालियन साहब। कुछ भी ऐसा नहीं है जो भारतीय सेना के जद में नहीं है। मैं उसके विवरण में नहीं जाना चाहता हूं। आपके शौर्य और पराक्रम से पूरा देश गौरवान्वित है और भारत के 140 करोड़ लोग पहले से भी सेना पर गर्व करते रहे हैं और मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपके पराक्रम को, आपके शौर्य को देखते हुए वो प्रतिबद्धता और प्रगाढ़ हुई है, बढ़ी है। दुनिया में भी ये बात समझ में आ गई है कि अब भारत वो भारत नहीं है जिसके बारे में कुछ लोगों को गलत धारणा थी। ये सच है कि आज हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। जल्द ही दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था हम बनने वाले हैं। भारत द्वारा पाकिस्तान को चारों खाने चित कर उसे घुटनों पर लाकर खड़ा करने के लिए देश भर में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ सिविल सोसाइटी भी ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत द्वारा पाकिस्तान को सिखाए गए सबक की जानकारी लोगों को तिरंगा यात्राओं के माध्यम से दे रही है। इसी कड़ी में कटरा में आज सांसद जुगल किशोर शर्मा की अगुवाई में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भाग लेते हुए ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सशस्त्र बलों को सलाम किया। तिरंगा यात्रा में साधु संत समाज सहित कटरा के ही कारोबारी महिलाएं भी शामिल हुई, जिन्होंने भारत माता के जयकारे लगाए और पाकिस्तान मुर्दाबाद के भी नारे लगाए। मेरा रंग दे, वो मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, जेड़े वीर जवान पहलगाम शहीद हुए, माता रानी उन्हें अपने चरणें जगह दी है। देखिए कटरा में सिविल सोसाइटी, व्यापार मंडल और स्वयंसेवी संगठनों द्वारा तिरंगा रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता भी शामिल है। आप देख रहे हैं कि इस समय हमारे साथ इस जिला के जिला प्रधान हमारे रोहित दुबे जी और यहाँ के मंडल प्रधान सोनलाल जी, हमारे इस रैली के इंचार्ज के नाते मंगली जी, हमारे सीनियर लीडर शशि जी और हमारे डीडीसी और बाकी लोग भी शामिल हैं। हमने सहयोग किया है इस तिरंगा रैली का। ये रैली जो है उन शहीदों के सम्मान में है जिन्होंने अपनी जान जो है वो भारत के मान सम्मान के लिए गवाई है। हम सब जानते हैं कि 22 तारीख को यो नरसंहार पहलगाम में हुआ। देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारी भारतीय सेना को कहा कि समय और स्थान तय करके इसका जो है वो जवाब पाकिस्तान को दिया जाए। भारतीय सेना ने अपना पराक्रम दिखाते हुए पाकिस्तान में चल रहे वो आतंकवादी अड्डे, वो उनके ट्रेनिंग सेंटर, उनके आकाओं के जो घर थे, महल थे, उनको तबाह किया। जवाब में पाकिस्तान की सेना ने हमारे जो सिविलियन थे उन पर अटैक किया।
हमारी भारतीय सेना ने दोबारा से पाकिस्तान को दूर चिटाते हुए उनकी जो हवाई पट्टियां थी, उनके जो मिसाइल लॉन्चिंग पैड थे, उनके जो अम्युनिशन डिपो थे, उन पर हमला किया और उनको ध्वस्त किया। भारतीय सेना का जो निशाना था वो अचूक था। पाकिस्तान गिड़गिड़ाया और हमारे अधिकारियों के बीच जब बातचीत हुई तो जहां पर जो है वो सीज फायर का पालन हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा ये जो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान पर कार्रवाई की है, इसे थोड़ा सा विराम दिया गया है, ये समाप्त नहीं हो गया, इसे स्थगित नहीं किया गया। ऑपरेशन सिंदूर को थोड़ी देर के लिए विराम दिया गया ताकि पाकिस्तान समझ जाए और संभल जाए, वो कोई ऐसा दुस्साहस ना करे जिससे कि भारत और भारत के नागरिकों को नुकसान हो। अगर ऐसा हुआ ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान का मलिया मेट किया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा ने भी जम्मू में आज एक तिरंगा यात्रा निकालकर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाया। महिला मोर्चा की प्रमुख प्रवक्ता ऋतिका तिरहान की ही अगुवाई में आयोजित इस तिरंगा यात्रा में शामिल महिलाओं ने पाकिस्तान को घुटनों पर लाने के लिए देश के सशस्त्र बलों की जयकारे लगाए और पाकिस्तान द्वारा जम्मू पर किए गए हमले को नाकाम बनाने के लिए भी उनका आभार जताया। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वतन तेरे लिए है, वतन तेरा हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। आज हम ये तिरंगा रैली निकाल रहे हैं। हमारे देश जो एक की एकता, अखंडता और उसके भाईचारे को ये प्रतीक है जो हम यात्रा निकाल रहे हैं। साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि अगर सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर जो है वो पूरा अभी नहीं हुआ है, अगर हमारे नागरिकों को आंच भी आई तो ऑपरेशन सिंदूर दोबारा से एक्टिव हो जाएगा। आज हम सब अपनी आर्मी के साथ, अपनी एयरफोर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि इंडियन आर्मी को और इंडियन एयरफोर्स को जितने भी शहादतें हुई हैं, आज हम भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर आए हैं। वतन के लिए जो शहादत देते हैं ना, वो ही हमेशा अमर कहलाते हैं। ये ध्वज हमारी आन बान और शान है। ये ध्वज हमेशा ऊपर रहे, लहराता रहे, यही हमारी कामना है, यही हमारी भावना है, यही हम सब चाहते हैं। रियासी की पौनी इलाके में आज सिविल सोसाइटी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर तिरंगा यात्रा निकाली। रैली में शामिल लोगों ने भारत माता के जयकारे लगाए और साथ ही साथ देश के सशस्त्र बलों की जज्बे को सलाम कर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए उन्हें मुबारकबाद दी। मातरम, वंदे मातरम, इंडियन आर्मी मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये हमारे जवान आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के जिन्होंने अपना अभूतपूर्व पराक्रम दिखाते हुए पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान के कई ठिकानों को तबाह किया, निस्तो नाबूद किया, उसी की प्रशंसा करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशानुसार ये तिरंगा रैली निकाली गई। जो कायराना हरकत पाकिस्तान ने 22 अप्रैल को पहलगाम में की थी, वो हमारे 26 निर्दोष लोगों को पाकिस्तान की कायरता के चलते हुए अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। उसी का जवाब जब भारत ने, हमारी आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान को दिया, उसी की खुशी में ये तिरंगा रैली निकाली गई है।
रामनगर तहसील में भी आज एक भव्य तिरंगा रैली निकाली गई है और इस रैली में रामनगर के विधायक सुनील भारद्वाज, पूर्व सैनिक, एनसीसी कैडेट्स और स्कूली बच्चों सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लेकर देश के प्रति अपने जज्बे का परिचय दिया। ऑपरेशन सिंदूर के जीत के उपलक्ष्य में आज रामनगर में सारे समाज के लोग एक भव्य तिरंगा रैली का आयोजन यहाँ पे किया गया और सब लोग अपने बेल्ट फोर्सेस, अपनी एयर फोर्स, नेवी, आर्मी और पुलिस, उन सब का धन्यवाद करना चाहते हैं और अपनी गवर्नमेंट का, जिसको माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का, जिन्होंने एक कड़ा कदम लिया और पहली बार पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत किसी किस्म का टेररिज्म, किसी किस्म की भी शरारत बर्दाश्त नहीं करेगा और जो देश भारत के खिलाफ एक रणनीति बनाते हैं, टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं, गरीबों का, हमारे निर्दोष लोगों का कत्ल करते हैं, उसको किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। वही एक मैसेज दुनिया को भारत ने इस बार दिया है। उसी उपलक्ष्य में आज तिरंगा रैली रामनगर। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को आज उनके 34वें बलिदान दिवस पर याद किया जा रहा है। जम्मू में भी आज प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय गांधी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके द्वारा इस देश को दिए गए योगदान को याद किया गया। इस मौके पर मौजूद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व डिप्टी सीएम ताराचंद ने बताया कि स्वर्गीय गांधी ने देश को यहाँ आप देखिए किस तरह से सूचना क्रांति से जोड़ने के लिए और साथ साथ ही कई अन्य सौगातें भी दी थी, जिसके लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने देश को एकजुट रखने के लिए, देश की सलामती के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। गांधी परिवार का इस मुल्क के लिए बड़ा अहम रोल रहा है। पंडित नेहरू जी से लेके, जिन्होंने बहुत सारी जेलें काटी, यातनाएं सही, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जिनको किसी वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी दुर्गा का रूप कहा था, उन्होंने भी इस देश की एकता, सलामती और इस देश की तरक्की के लिए बहुत मेहनत की, बहुत काम किया और अपने प्राणों की आहुति दे दी। मैं समझता हूँ यही एक ऐसा परिवार है कि जिन्होंने अपने परिवार से इस देश के लिए बलिदान दिया है। आज हम उस नेता को, उस महान नेता को। तो कांग्रेस की ही विजयपुर इकाई ने भी आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को उनके बलिदान दिवस पर भावनीय श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस के सांबा जिले के कार्यकारी प्रधान बब्बल गुप्ता सहित पार्टी के अन्य नेताओं, कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय राजीव गांधी की तस्वीर पर फूल मालाएं अर्पित कर उन्हें याद किया। तो राजीव गांधी जी ने जो काम किया देश के लिए, उसको आज भी लोग याद करते हैं। सबसे बड़ा जो काम उन्होंने किया, 18 साल के नौजवान को वोट देने का हक दिया, ये उन्होंने किया, राजीव गांधी जी ने किया। 18 साल का नौजवान आज वोट डालता है तो अपनी चुने हुए नुमाइंदों को, चुने हुए लोगों को नुमाइंदे चुनता है, तो ये उन्होंने हक दिया। दूसरा जो हमारा जो कंप्यूटर युग था, ITI जिसे कहते हैं, कंप्यूटर युग की शुरुआत भी जो है राजीव गांधी ने की थी। राजीव गांधी जी की बदौलत आज हम इंटरनेट पे सब कुछ देखते हैं। आज हम लैपटॉप, आज जो इंटरनेट पे सबको जो ऑनलाइन जो सिस्टम है, उसकी शुरुआत जो की थी, जो राजीव गांधी ने की थी, जो पूरे देश में आज चल रहा है, तो हम उस तक बढ़ रहे हैं। तो हम आज यही हम प्रण करते हैं कि हम राजीव गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे। जो उन्होंने काम देश की एकता और अखंडता के लिए किया, उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे। और उन्होंने अपने देश के लिए प्राण दिया, उन्होंने अपने देश के लिए प्राण दिया, उनके इस श्रम को हम कभी नहीं भूल सकते।
तो बाकी मैं यही कहना चाहता हूँ, सभी हमारे देशवासियों को कहना चाहता हूँ, आज पूरे देश में ये चीज़ जरूरी नहीं कि हम पूरे हिंदुस्तान में आज राजीव गांधी जी को याद किया रहा है, उनके कामों को याद किया जा रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच उपजे तनाव का असर जम्मू के ऐतिहासिक मुबारक मंडी के जीर्णोद्वार के काम पर भी पड़ रहा है और इस परियोजना में जुटे कई श्रमिक इस तनाव के मद्देनजर अपने अपने घरों को लौट चुके हैं। मौजूदा समय में इक्का दुक्का श्रमिक ही यहां पर काम कर रहे हैं। श्रमिकों के मुताबिक उनके कई साथी कुछ दिन पहले जम्मू छोड़ चुके हैं और अब हालात सामान्य होने पर उनके जल्द वापस लौटने की उम्मीद जताई जा रही है। दोनों लाएंगे गन्ना में इधर तो हम बिलासपुर से छत्तीसगढ़, तो बाकी वो छतरपुर से उन लोग आए थे, उन लोग चला गए। हमारा भी बीच में छुट्टी हुआ था 4-5 दिन, 5-6 दिन, 1 हफ्ते तक। फिर उसके बाद हम लोग को बोला तुम लोग लग जाओ, मैं आता हूँ, बोला ठेकेदार ने। फिर हम लोग लगे हैं काम पे, अब वो भी आ जाएंगे। अब धीमी गति चल रही थी क्या? हाँ, अभी धीमी, बीच में बंद था बोल रहा हूँ। तो फिर हमने अब 1 हफ्ता हो गया, अब चालू किए हैं काम। तो कब तक आ जाएंगे ये? आ जाएंगे अब हफ्ते तक, इस हफ्ते में। इधर से अब सारे कोठी में लगा था ना, इधर भी लगा था, उधर भी लगा था, चारों साइड में लगा था इधर, वो सारे चले गए। अब इधर भी काम चालू हो गया, उसमें से आगे हैं बंदे, उसमें भी काम चल रहा है, इधर भी आगे भी चल रहा है, अब चालू हो गया काम। हाँ, अब 10-20 तो चले गए हैं, बाकी रहा था वो काम भी नहीं आ रहा था, बाकी दूसरे जगह से आ रहे हैं। तो लोगों को पेश आ रही समस्याएं सुनकर उन्हें हल करने के मकसद से भाजपा द्वारा शुरू की गई मुहिम के तहत जम्मू में आज जनता दरबार लगाया गया। पाहो विधानसभा के विधायक विक्रम रंधावा, आरएसपुरा जम्मू साउथ विधानसभा के विधायक डॉक्टर नरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस जनता दरबार में कई लोगों की समस्याओं को संज्ञान में लेकर इनमें से कुछ का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। वहीं अन्य समस्याओं को संबंधित विभाग के नोटिस में लाकर इन्हें जल्द हल करने का आश्वासन भी दिया गया और दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। इन दरबार के माध्यम से बहुत ही समस्याएं हैं जिनका समाधान जो है इमीडिएटली जिनका निपटारा होता है, चाहे पीडीडी का हो, पीएचसी का हो, सड़क निर्माण के लिए डायरेक्शन देनी हो, चाहे फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किसी गांव के इलाके के अंदर उस योजना को पहुंचाना हो, और भी जितनी भी सरकार की स्कीमें होती है उनका कोई समस्याओं का समाधान करना हो, तो मुझे लगता है कि एक बेहतरीन प्रयास है भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर इकाई का। और आप देखिएगा आने वाले दिनों में एक सकारात्मक सोच और भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों के बीच में उभरेगी कि इकलौता राजनीतिक दल जो जम्मू कश्मीर और पूरे देश में जो पब्लिक के नुमाइंदे हैं, जो विधायक है, उनको पब्लिक डोमेन में कैसे रखा हुआ है कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अलावा बाकी क्षेत्रों की भी वो चिंता करते हैं। और हमारा कोई भी इम्पोर्टेंट काम हो उसको हम साइड पे रख के दरबार वाले दिन अपने लोगों की समस्या सुनने के लिए यहाँ बैठे होते हैं। एमएलएस की और एलओपी सुनील शर्मा जी की अध्यक्षता में तो हमने पूरे बॉर्डर एरिया का टूर किया, कठुआ से लेके पुंछ तक, और लोगों को हमने विश्वास दिया कि जो भी उनकी डिमांड्स हैं, उनकी डिमांड्स आई कि जो लोग इस गोलाबारी में मारे गए, शहीद हुए, उनके परिवार वालों को जान मिले। हमने कमिटमेंट की। सुनील जी ने एलजी साहब से बात की हुई थी, पहले दिल्ली में बात की हुई थी। उन्होंने कहा कि हमें जो उनके मकान डैमेज हुए उसमें एसडीआरएफ में बड़ा मिनिमम अमाउंट मिलता है, क्योंकि पुंछ में इंटरनली मकान है, वहाँ लेबर कास्ट इतनी बढ़ जाती है। न्यूज ब्रीफ में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।